दोस्तों, आज बात पूना पैक्ट की। इस वीडियो में आप पूना पैक्ट के नुकसान एवं फायदों के बारे में जानेंगे। पूना पैक्ट 1932 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटित एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसे ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के नेतृत्व में दलित नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच परिभाषित किया गया। इस पैक्ट का मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज में दलितों, जो पहले अस्पृश्य या अछूत कहे जाते थे, के लिए आरक्षित सीटों को लेकर विवाद को सुलझाना था। हालांकि इस समझौते के परिणाम स्वरूप दलितों के लिए कुछ लाभ तो मिले, लेकिन इसके साथ ही दलित समुदाय को कई नुकसान भी हुए, जिनका असर आज भी देखा जाता है। पूना पैक्ट के बाद दलितों के मुख्य नुकसान इस प्रकार है। नंबर 1, निर्वाचित प्रतिनिधित्व का सीमित अधिकार। पूना पैक्ट के तहत अछूत, जो कि अब दलित वर्ग के रूप में संदर्भित वर्ग के लिए आरक्षित सीटें दी गईं, लेकिन इन्हें सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से बाहर रखा गया। इसका मतलब था कि दलितों के पास स्वायत्त प्रतिनिधित्व नहीं था, जिसकी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मांग कर रहे थे। वे अन्य हिंदू समुदायों के प्रतिनिधियों के द्वारा चुने गए थे, जैसा कि अब हो रहा है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के प्रतिनिधि चुनने में दूसरे वर्ग के लोगों को भी वोट देना पड़ता है, लेकिन अगर अंबेडकर की मांग मान ली जाती तो फिर केवल अनुसूचित जाति वर्ग को वोट देने पड़ते। गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुए समझौते के बाद दलितों को कुछ आरक्षित सीटें मिलीं, लेकिन यह उन सीटों का एक हिस्सा था जिन्हें अन्य समुदायों के वोटों से भरा जाता था, अर्थात वे पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं थे। इसके कारण स्वतंत्र प्रतिनिधित्व की कमी रही। नंबर 2, आरक्षित सीटों की संख्या में कमी। प्रारंभ में डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए अधिक संख्या में आरक्षित सीटों की मांग की थी, ताकि उनका प्रतिनिधित्व सही ढंग से हो सके। लेकिन पूना पैक्ट के अंतर्गत आरक्षित सीटों की संख्या सीमित कर दी गई और इस प्रकार दलितों को अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ाने का मौका कम मिला। नंबर 3, सामाजिक भेदभाव और अस्पृश्यता का बने रहना। पूना पैक्ट ने दलितों के लिए कुछ आरक्षित प्रतिनिधित्व तो सुनिश्चित किया, लेकिन सामाजिक भेदभाव और अस्पृश्यता की समस्या को ठीक से हल नहीं किया। समझौते के बाद भी दलितों को समाज में समान अधिकार नहीं मिले और उनका शोषण जारी रहा। नंबर 4, गांधी जी की भूख हड़ताल और दबाव। गांधी जी ने पूना पैक्ट से पहले भूख हड़ताल शुरू कर दी, ताकि दलितों के लिए अलग चुनावों की व्यवस्था को रोका जा सके। गांधी जी के दबाव के कारण डॉक्टर अंबेडकर को अंततः अपने निर्णय को बदलते हुए समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े। इसके कारण दलितों का स्वतंत्र और समग्र राजनीतिक अधिकार प्रभावित हुआ। नंबर 5, दलितों के लिए सीमित शिक्षा और विकास। आरक्षित सीटों के अलावा समाज में दलितों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य अवसरों में कोई विशेष सुधार नहीं किया गया। इस तरह के सुधारों की कमी से दलित समुदाय की सामाजिक स्थिति पर असर पड़ा और उनकी सामाजिक और आर्थिक प्रगति में रुकावट आई। पैक्ट के सकारात्मक पहलुओं के बारे में। हालांकि पूना पैक्ट के सकारात्मक पहलुओं में यह था कि दलितों को आरक्षित सीटों के माध्यम से राजनीति में अधिक प्रतिनिधित्व मिला और कुछ अधिकार प्राप्त हुए, लेकिन इसकी सीमा और गांधी जी के दबाव के कारण दलितों को कई तरीके से नुकसान भी हुआ, क्योंकि यह पैक्ट दलितों को सही और स्वतंत्र प्रतिनिधित्व नहीं दिलवा सका। कुल मिलाकर पूना पैक्ट ने दलितों के लिए कुछ सुधार किए थे, लेकिन उनका सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक उत्थान पूरी तरह से नहीं हो सका। यह समझौता उन जटिल सामाजिक समस्याओं को हल नहीं कर पाया जो भारतीय समाज में जातिवाद और अस्पृश्यता से जुड़ी हुई थीं। वीडियो में दी गई जानकारी पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को शेयर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो प्राप्त करते रहें।